बरेली पहुंचे इतने बुलडोजर, सब कुछ हुआ धुआं धुआं। योगी का बदला देखकर शहर छोड़कर भाग रहे उपद्रवी। मौलाना तौकीर रजा रोने लगा, असली मास्टरमाइंड गिरफ्तार। योगी ने दिया आदेश, पुलिस फोर्स ने घेर लिया। मजार की आड़ में मौलाना कर रहा था खेल, फाइल देखकर ठनका योगी का दिमाग। ऑर्डर मिलते ही बड़ा एक्शन। पिछले 20 सालों से यूपी पुलिस जो नहीं कर पा रही थी, योगी आदित्यनाथ के एक आदेश के बाद यूपी पुलिस ने सब कुछ खोल कर रख दिया है। कट्टरपंथी इस रिपोर्ट को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे। एक दो नहीं, 70 से ज्यादा दुकानें मजार की आड़ में मौलाना तौकीर रजा चला रहा था। आइला मोहम्मद की आड़ में बरेली में जो पत्थरबाजी हुई, उसका पैसा भी अवैध संपत्ति से बांटा गया। योगी के आदेश के बाद जब तौकीर रजा की फाइलें खंगाली गई, तो एक फाइल देखकर तो योगी का दिमाग में हिल गया। बरेली में जो आग दंगाइयों ने लगाई थी, लगता है योगी अब उसमें पानी डालने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। हर उस गुनहगार का हिसाब करके ही मानेंगे जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची। योगी का ऑर्डर मिलते ही कई उपद्रवी तो शहर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस घेर कर खड़ी है और बिलों से दंगाइयों को निकाल रही है। इसी बीच मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पर बुलडोजर चलाने का आदेश मिलते ही हड़कंप मच गया। बरेली में मजार की आड़ में जो खेल मौलाना खेल रहा था, खुलासा हुआ तो योगी का विरोध करने वाले भी अब योगी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को कट्टरपंथी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगले 2 मिनट में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका नजरिया बदल जाएगा। बरेली पुलिस ने अपनी FIR में बताया है, हिंसक भीड़ कह रही थी कि तौकीर रजा ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। मुस्लिमों को अपनी ताकत दिखानी है। इतना ही नहीं, आइला मोहम्मद को लेकर हुए इस प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। दूसरे जिलों के लोग आए थे। भीड़ के बीच ये नारे लग रहे थे, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। लेकिन जिस मौलाना तौकीर रजा के कहने पर भीड़ हिंसा करने पहुंची, वही मौलाना मुसलमानों के हित का ढोंग करके उनका ही हक खा रहा था। मौलाना तौकीर रजा मजार की आड़ में 74 दुकानें बनवाकर किराया खा रहा था और इसी पैसे से माहौल खराब करने के लिए मुसलमानों की भीड़ को भी मोहरा बनाता था। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तौकीर रजा की फाइलें खोली जा रही हैं और उसी में खुलासा हुआ है कि तौकीर रजा किस तरीके से मुसलमानों के हक को मार रहा था। 1992 में नावल्टी चौराहा मुख्य बाजार पर पहलवान साहब की मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति को तौकीर के लोगों ने साजिशन हटाकर अपना करीबी बैठा दिया। इसके बाद मजार की आड़ में दुकानें बनवाई जाने लगी, जो कि अब 3 मंजिल तैयार हो चुकी है। तौकीर पर्दे के पीछे रहता, जबकि उसका करीबी नसीब दुकानों से किराया वसूल कर उसे पहुंचाता था। कुछ दुकानों की बिना कागजात बिक्री तक कर दी गई थी। योगी का एक्शन शुरू हुआ तो वक्फ बोर्ड कूद पड़ा है बचाने के लिए। बरेली के पौष इलाके सिविल लाइंस में मजार की आड़ में तौकीर रजा के खास सहयोगी तौसीफ ने अवैध दुकानें बनाई हैं, जिनका वो हर महीने लाखों रुपए किराया वसूल रहा था। निगम की टीम इन दुकानों को सील करने पहुंची तो वहां पर पोस्टर लगा था, जिस पर लिखा था, इन संपत्तियों का किसी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसका मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। योगी को रोकने के लिए वक्फ की संपत्ति बताई जा रही है, लेकिन योगी का सीधा आदेश है, कानून के दायरे में तौफीक रजा और उससे जुड़े हर नेटवर्क को खत्म करना है। जिस बरेली में हिंसा हुई, करीब 200 घर जांच के दायरे में, जहां से दंगाई निकली और पनाह ली। मौलाना तौकीर रजा का खास करीबी नदीम खान भी शामिल पकड़ा गया है। नदीम वही शख्स है जिसने जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाई थी। नदीम खान ने पुलिस का वायरलेस सेट भी छीन लिया था। उसके पास से एक तमंचा भी मिला था। नदीम खान ने भीड़ को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुटाया था। नदीम खान मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद नदीम खान की दूसरे आरोपियों के साथ परेड कराई है, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। जो लोग समझ रहे थे कि मामला अभी यही खत्म हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हर पत्थरबाज की तलाश हो रही है। इसके साथ ही अवैध बनी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बरेली में योगी का बुलडोजर पत्थरबाजों को हर तरीके से तोड़ेगा। वैसे योगी की इस कार्रवाई पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।